Hello, dear friends. I'm Sahil Roy, and welcome back to my YouTube channel, AU Commerce Scholar. This is Management Mock Test Part 7, and we are going to cover next 25 questions on management from question number 151 to question number 175. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam as well as for MCom entrance exam. And these questions are also going to benefit all those candidates who are going to appear for CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. If you find this video beneficial for yourself, then please like, share and subscribe my channel. Do comment. Let's begin with our first question. तो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 151 क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोल इज प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग. सवाल पूछा जा रहा है कि कंट्रोल किस चीज को कंपेयर करने का प्रोसेस है. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द पोस्ट परफॉर्मेंस. दूसरा ऑप्शन actual performance with performance of similar concern. तीसरा ऑप्शन actual performance with future performance. और चौथा ऑप्शन actual performance with standard performance. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल इज प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, जहां पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से. ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 152 और क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल इज रिलेटेड टू. कंट्रोल इनमें से किससे रिलेटेड है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा ऑप्शन प्रोडक्शन, तीसरा ऑप्शन मार्केटिंग और चौथा ऑप्शन प्लानिंग. इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल इज रिलेटेड टू ऑप्शन बी प्रोडक्शन. कंट्रोल किससे रिलेटेड है. प्रोडक्शन से रिलेटेड है. बात समझिएगा कि अगर आपने प्लान किया कि आप एक महीने में दैट इज 30 डेज में आप 3000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे. ठीक है, तो दिस इज योर प्लान. कंट्रोलिंग कहां आएगी जरा वो समझिएगा कि 30 डेज में 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 15 डेज में 1500 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे. लेकिन आपने 15 डेज में 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, मतलब आपने जितना प्लान किया था उससे 300 यूनिट्स आपने कम प्रोड्यूस किया है. अब यहां पे कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी, जहां पे हमें एक्चुअल प्लान को, जो भी हमने प्लान किया था ना, उससे एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है और कंट्रोलिंग करनी है. इसका मतलब यह है कि अगले 15 दिन में हमको 1800 यूनिट्स और प्रोड्यूस करना है, जिसके लिए हमें वापस प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स लगाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स लगाना पड़ेगा. दिस इज एक्चुअली कंट्रोल. ठीक है, कंट्रोल हम नॉर्मली जो कंट्रोल शब्द का प्रयोग करते हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी चीज का प्रोडक्शन. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 153. क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल इज अ. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. कंट्रोल इज अ किस टाइप का फंक्शन है. पहला ऑप्शन फाइनेंशियल फंक्शन, दूसरा ऑप्शन मार्केटिंग फंक्शन, तीसरा ऑप्शन प्रोडक्शन फंक्शन और चौथा ऑप्शन मैनेजरियल फंक्शन. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल इज अ मैनेजरियल फंक्शन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. कंट्रोल इज अ मैनेजरियल फंक्शन, और मैनेजरियल फंक्शन मैनेजर का फंक्शन है और मैनेजर ही बाकी चीजों को कंट्रोल करता है. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 154. क्वेश्चन है हमारा पर्पस ऑफ कंट्रोल इज. कंट्रोल का पर्पस बताना है हमको. पर्पस ऑफ कंट्रोल इज, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन रिस्ट्रिक्टिव और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है पर्पस ऑफ कंट्रोल इज ऑप्शन बी पॉजिटिव. पर्पस ऑफ कंट्रोल इज पॉजिटिव. ठीक है, पर्पस ऑफ कंट्रोल इज पॉजिटिव, ऑप्शन बी. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 155. क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड एट. कंट्रोल कहां एक्सरसाइज किया जाता है, किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में एक्सरसाइज किया जाता है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन लोअर लेवल, दूसरा ऑप्शन हायर लेवल, तीसरा ऑप्शन ऑल लेवल्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, टॉप लेवल भी कंट्रोल करेगा, मिडिल लेवल भी कंट्रोल करेगा, लोअर लेवल भी कंट्रोल करेगा. तो कंट्रोल जो करने का जो काम होता है ना, वो ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का है. ठीक है, चाहे वो जो भी मैनेजर हो, सबका काम कंट्रोलिंग का है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 156. क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल प्रोवाइड्स गाइड्स टू. कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड गाइड टू, किसको गाइड करता है. ठीक है, किस टाइप के एक्शन को गाइड करता है. हमारे ऑप्शंस में एक्शंस दिए हुए हैं. तो वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन कंट्रोल प्रोवाइड्स
गाइड टू पास्ट एक्शन, दूसरा कंट्रोल प्रोवाइड्स गाइड टू प्रेजेंट एक्शन, तीसरा कंट्रोल प्रोवाइड्स गाइड टू फ्यूचर एक्शन, और चौथा नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल प्रोवाइड्स गाइड टू प्रेजेंट एक्शन। हमें प्रेजेंट में क्या करना है, हम पास्ट में क्या कर चुके हैं उसके लिए कोई गाइडेंस नहीं है, फ्यूचर में क्या करेंगे उसके लिए कोई गाइडेंस नहीं है, ये हमें अभी क्या करना है कंट्रोल हमें वो बताता है। ठीक है, पिछले एग्जांपल को देखते हैं। तो हम कंट्रोल में यही बात सामने आई कि 15 डेज के अंदर आपको आप 1800 यूनिट्स और प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट में क्या करना है, फ्यूचर में क्या करेंगे उसकी बात नहीं हो रही, हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि अभी हमें क्या करना है। कंट्रोल प्रोवाइड्स गाइड टू प्रेजेंट एक्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल इज प्रॉम्प्ट इन रिपोर्टिंग। कंट्रोल बहुत प्रॉम्प्ट है किस चीज की रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ओरिजिनल प्लान्स, दूसरा ऑप्शन रिजल्ट्स, तीसरा ऑप्शन डेविएशंस, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल इज प्रॉम्प्ट इन रिपोर्टिंग डेविएशंस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। कंट्रोल इज प्रॉम्प्ट इन रिपोर्टिंग डेविएशंस, ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158, क्वेश्चन है हमारा डिसीजन मेकिंग इज। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इज, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सेकेंडरी टास्क, दूसरा ऑप्शन प्राइमरी टास्क, तीसरा ऑप्शन लास्ट इंपॉर्टेंट टास्क, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिसीजन मेकिंग इज अ प्राइमरी टास्क, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। डिसीजन मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, राइट, प्लानिंग इज योर प्राइमरी वर्क। ठीक है, प्लानिंग हमेशा मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है और प्लानिंग के अंदर ही आता है डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग आपका प्राइमरी होगा हमेशा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, क्वेश्चन है हमारा पॉलिसी डिसीजंस इज टेकन बाय। जो पॉलिसी डिसीजंस है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है ना, उसका डिसीजन कौन लेता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लोअर लेवल एम्प्लॉइज, दूसरा ऑप्शन मिडिल लेवल मैनेजर्स, तीसरा ऑप्शन टॉप मैनेजमेंट, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पॉलिसी डिसीजंस इज टेकन बाय ऑप्शन सी टॉप लेवल मैनेजमेंट। पॉलिसीज बनाता कौन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ही तो पॉलिसीज बनाना होता है, प्लानिंग करना होता है प्रॉपर तरीके से, तो जो पॉलिसीज का जो डिसीजन लेता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, ऑप्शन सी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, क्वेश्चन है हमारा ऑपरेटिव डिसीजंस आर टेकन एट। जो ऑपरेटिव डिसीजंस है ना, ऑपरेटिव डिसीजंस का मतलब ये होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है ना, जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है, उसका जो डिसीजन है वो कौन लेता है। ठीक है, हर रोज काम करने का जो डिसीजन है वो कौन ले रहा है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लोअर लेवल, दूसरा ऑप्शन मिडिल लेवल, तीसरा ऑप्शन जो है वो टॉप लेवल, और चौथा ऑप्शन लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल, क्योंकि टॉप लेवल का काम प्लानिंग करने का है। ठीक है, उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लान्स बना दिए, गोल्स बना दिए, बाकी मिडिल लेवल और लोअर लेवल मिलकर के उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, क्वेश्चन है हमारा डिसीजन मेकिंग इज अ व्हाट। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिसीजन मेकिंग इज अ फंक्शन, डिसीजन मेकिंग इज अ सिस्टम, डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, या हाँ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ही होता है प्रोसेस का मतलब। और उसको आप ऐसे समझिएगा कि प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड हु इज गोइंग टू डू इट। जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं हैं तो हम प्लानिंग नहीं करते, लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं या 2 से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स होते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं, और उसी में हम क्या करते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट चीज को सबसे पहली हम रैंकिंग देते हैं। तो दैट इज आवर डिसीजन मेकिंग, और ये एक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक पूरा एक सिस्टम है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। तो डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसीजन मेकिंग। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा डिसीजन मेकिंग है। पहला ऑप्शन आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, दूसरा ऑप्शन इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, तीसरा ऑप्शन चूजिंग ऑल्टरनेटिव्स, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी चूजिंग ऑल्टरनेटिव्स। तो ऑल्टरनेटिव को चूज करना है, आपने डिसाइड कर लिया ना, दैट इज योर डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन सी सही जवाब।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 163 क्वेश्चन है हमारा, डिसीजन मेकिंग इज अ मेजर पार्ट ऑफ। डिसीजन मेकिंग इनमें से किसका एक मेजर पार्ट है, ठीक है, मेजर हिस्सा है। पहला ऑप्शन कंट्रोल, दूसरा ऑप्शन कोऑर्डिनेशन, तीसरा ऑप्शन प्लानिंग, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो डिसीजन मेकिंग किसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज ऑप्शन सी, प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर ही तो डिसीजन मेकिंग आता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 164 क्वेश्चन है हमारा, अ लीडर लीड बिकॉज ऑफ हिज। एक लीडर लीड करता है बिकॉज ऑफ हिज व्हाट। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, अ लीडर लीड बिकॉज ऑफ हिज पावर, अ लीडर लीड बिकॉज ऑफ हिज अथॉरिटी, अ लीडर लीड बिकॉज ऑफ हिज इन्फ्लुएंस, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ लीडर लीड बिकॉज ऑफ हिज ऑप्शन सी, इन्फ्लुएंस। क्योंकि वो लीडर है, उसने लोगों को इन्फ्लुएंस करके रखा है, इसी वजह से वो लीड कर पाता है। अगर लोग इन्फ्लुएंस ना रहें, उससे प्रभावित नहीं रहेंगे, तो कोई उसकी बात ही नहीं सुनेगा और वो कभी लीड नहीं कर पाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 165 क्वेश्चन हमारा, लीडरशिप इज, ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, लीडरशिप इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दूसरा ऑप्शन, लीडरशिप इज वन टाइम प्रोसेस, तीसरा ऑप्शन, लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लीडरशिप कभी खत्म नहीं होती। इट्स इंपॉर्टेंट प्रोसेस तो है, ठीक है, लेकिन वन टाइम प्रोसेस तो नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं बोलेंगे। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब अनएंडिंग चीज, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब अनएंडिंग चीज। तो लीडरशिप कभी खत्म नहीं होती, इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑप्शन सी इज द एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हम ये भी कह सकते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगला क्वेश्चन 166 और क्वेश्चन है हमारा, फॉलोअर्स फॉलो द लीडर बिकॉज ऑफ। जो फॉलोअर्स है वो लीडर को फॉलो करते हैं, रीजन क्या है इसके पीछे। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, हिज पावर, दूसरा ऑप्शन हिज अथॉरिटी, तीसरा ऑप्शन हिज इन्फ्लुएंस, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फॉलोअर्स फॉलो द लीडर बिकॉज ऑफ हिज इन्फ्लुएंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 167 क्वेश्चन है हमारा, अ लीडर इज, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, अ फॉर्मल लीडर, दूसरा ऑप्शन इनफॉर्मल लीडर, तीसरा ऑप्शन अ सेल्फ स्टाइल्ड लीडर, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ लीडर इज अ इनफॉर्मल लीडर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो फॉर्मल लीडर मैनेजर को कहते हैं, इनफॉर्मल को हम लीडर कहते हैं, ठीक है। फॉर्मल जो हमारे जो सुपीरियर होता है उसको क्या बोलते हैं, हम मैनेजर कंसिडर कर देते हैं। जो इनफॉर्मल लीडर होता है उसे, फॉर्मल लीडर इज मैनेजर, इनफॉर्मल लीडर इज लीडर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 168 और क्वेश्चन है हमारा, अ मैनेजर इज। मैनेजर क्या है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, एन इनफॉर्मल लीडर, दूसरा ऑप्शन फॉर्मल लीडर, तीसरा ऑप्शन सेल्फ स्टाइल्ड लीडर, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैनेजर इज अ फॉर्मल लीडर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 169 क्वेश्चन है हमारा, अ लीडर, आगे हमें फुलफिल करना है। अ लीडर पुशेस हिज फॉलोअर्स, अ लीडर पुल्स हिज फॉलोअर्स, अ लीडर अट्रैक्ट हिज फॉलोअर्स, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अ लीडर अट्रैक्ट हिज फॉलोअर्स। लीडर अपने फॉलोअर्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 170 क्वेश्चन है हमारा, पॉपुलैरिटी डज नॉट मीन। पॉपुलैरिटी डज नॉट मीन, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मैनेजरशिप, दूसरा ऑप्शन लीडरशिप, तीसरा ऑप्शन स्टेट्समैनशिप, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पॉपुलैरिटी डज नॉट मीन लीडरशिप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। पॉपुलैरिटी का मतलब लीडरशिप नहीं होता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 171 क्वेश्चन है हमारा, एन ऑटोक्रेटिक लीडर मे नॉट बी। एक ऑटोक्रेटिक लीडर कौन नहीं होता इन चारों ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन, स्ट्रिक्ट नहीं होता, दूसरा ऑप्शन बेनिवोलेंट नहीं होता, तीसरा ऑप्शन इनकॉम्पिटेंट नहीं होता, और चौथा ऑप्शन कंसल्टेटिव नहीं होता। तो एक ऑटोक्रेटिक लीडर मे नॉट बी कंसल्टेटिव, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 172 क्वेश्चन है हमारा, अ डेमोक्रेटिक लीडर मे नॉट बी।
इन चारों में से कौन सा डेमोक्रेटिक लीडर का एक फंक्शन नहीं है, या हम बोल सकते हैं क्वालिटी नहीं होती है? दैट इज पहला ऑप्शन पार्टिसिपेटिव। देखिए इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, मे नॉट बी पूछा है, तो कई बार हम हाँ समझ करके, मतलब नॉट वर्ड भूल जाते हैं और हाँ समझ करके हम किसी एक को टिक करके चले जाते हैं। ऐसी गलती बहुत फ्रीक्वेंट है स्टूडेंट्स के बीच में, तो ध्यान दीजिएगा। अ डेमोक्रेटिक लीडर मे नॉट बी पार्टिसिपेटिव, कंसल्टेटिव, आइडियोग्राफिक और स्ट्रिक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ डेमोक्रेटिक लीडर मे नॉट बी स्ट्रिक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। डेमोक्रेटिक लीडर कभी स्ट्रिक्ट नहीं होता। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन है हमारा, द थियरी ऑफ एक्स एंड थियरी ऑफ वाई इज गिवन बाय। जो थियरी ऑफ एक्स और थियरी ऑफ वाई है ना, वो किसने दिया था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मैस्लो, दूसरा ऑप्शन हर्जबर्ग, तीसरा ऑप्शन मैकग्रेगर और चौथा ऑप्शन नॉर्मन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मैकग्रेगर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट विल बी एक्सेप्टेड एज अ प्रोफेशन व्हेन। मैनेजमेंट को प्रोफेशन की तरह कब एक्सेप्ट किया जाएगा? विल बी एक्सेप्टेड एज अ प्रोफेशन व्हेन। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन देयर इज वेल डिफाइंड नॉलेज, दूसरा इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, तीसरा एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड बाय एग्जामिनेशन एंड एजुकेशन और चौथा ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैनेजमेंट विल बी एक्सेप्टेड एज अ प्रोफेशन व्हेन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव। जब ऊपर की तीनों चीजों को फॉलो किया जाएगा, फुलफिल किया जाएगा, तो मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और कंसीडर भी किया जाएगा। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, प्लानिंग इज रिलेटेड टू। प्लानिंग किससे रिलेटेड है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्रेजेंट, दूसरा ऑप्शन फ्यूचर, तीसरा ऑप्शन प्रीवियस ईयर और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लानिंग इज रिलेटेड टू ऑप्शन बी, फ्यूचर। हम प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो फुल बेनिफिशियल लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ गुड डे, गुड लक।